बहुत सारे धन लोगों के पास है, लेकिन उस धन का सदुपयोग कैसे करें ये विवेक नहीं है। और इससे क्या होता है, तो धन ऐसे ही पड़ा रह जाता है। अब व्यक्ति न अपने लिए कुछ कर पाता है, न अपने संतान के लिए कुछ कर पाता है। समाज देश की बात तो बहुत दूर की बात है। सही वस्त्र भी लोग नहीं पहनते, पैसे जमा है। सही तरीके से भोजन भी नहीं करते, पैसे बैंक में जमा है। अब क्यों पैसे रखे हुए हैं, अब तो विचित्र स्थिति है। मैं अपने गांव की बात करता हूँ। हमारे गांव में एक व्यक्ति थे, दसई यादव कह के प्रसिद्ध थे, मेरे घर में के बिल्कुल बगल में। तो वो उनको देखा कि पहले धोती ही लोग पहनते थे, तो देखा कि कभी भी हम उनको धोती जैसे पहनते हुए नहीं देखे। वही घुटना के ऊपर तक ही वो माने बांध कैसे रखते थे। अब बहुत मेहनत करते थे, अत्यंत मेहनत, दिन रात मेहनत करने वाले लोगों में से थे। भैंस रखे हुए थे, तो वो जो दूध होता था तो धो धा करके वो लोग अपने खुद खाते थे और सब बेच देते थे। वो पैसा भी जमा ही होता था। जमीन से जो पैसा आता था गृहस्थी के माध्यम से, वो भी जमा ही रहता था। लेकिन अपने बच्चों को सही शिक्षा नहीं दे सके, स्वयं भी वस्त्र ठीक से नहीं पहने, कभी भी ठीक से भोजन नहीं किए। अब बताइए उस धन का क्या होगा। अब उनके 2 बालक हैं, तो एक तो ठीक ठाक है, लेकिन एक गजेरी हो गया अव्यवस्था करके। तो धन का यही होता है। अरे धन तो या तो आप उसका सदुपयोग कर लीजिए, दान दे दीजिए, स्वयं भोग लीजिए, दान दे दीजिए, नहीं तो नष्ट तो होगा ही, किसी न किसी प्रकार से उसको नाश होना है। तो ये सबसे मुख्य बातें हैं कि हमारे पास धन हो, लेकिन धन का सदुपयोग करना भी हमें आता हो। जिस धन से हमें इस शरीर में सुख नहीं पहुंचा सके हम, जिस धन से अपने बच्चों का निर्माण नहीं कर पाए, जिस धन से हम समाज की कोई व्यवस्था नहीं कर पाए, तो ये तो नष्ट होने वाला है। तो फिर हमारे धन का क्या होगा। तो इसीलिए कहा कि धन चाहिए। क्यों कि यदि धन होगा तब हम सुखी होंगे, और यदि धन नहीं होगा तो धन वाला सुख हमें प्राप्त नहीं होगा। तो धन की उन्नति को अच्छे प्रकार देखकर विवाह करें, नहीं तो धन के अभाव में दुख की उन्नति होती है। धन नहीं रहेगा तो कहते हैं कि दुख की उन्नति होती है। इसलिए उक्त गुणों से विवाह कर आनंदित हुए प्रतिदिन ऐश्वर्य की उन्नति करें। माने विवाह करने से पहले धन की भी व्यवस्था पहले कर लेनी चाहिए, नहीं तो फिर कठिनाई ही होगी। और विद्या तो उससे पहले, क्योंकि विद्या से हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। विद्या धनम सर्वधनम प्रधान, तो सभी धनों में मुख्य विद्या है। तो इसीलिए आज कहा कि ब्रह्मचर्य से शुद्ध शरीर, सद्गुण, सद्विद्या युक्त होकर विवाह की इच्छा करने वाले कन्या और पुरुष युवावस्था को पहुँच और परस्पर एक दूसरे के धन की उन्नति को अच्छे प्रकार देखकर, दोनों के पास में होना चाहिए धन, विवाह करें, नहीं तो धन के अभाव में दुख की उन्नति होती है। इसलिए उक्त गुणों से विवाह कर आनंदित हुए प्रतिदिन ऐश्वर्य की उन्नति करें। अनेक प्रकार के ऐश्वर्य को हम सभी गृहस्थ में आकर बढ़ाएं, सब प्रकार से अपने आप को ऐश्वर्यवान बनावें, सब प्रकार से समाज में प्रतिष्ठा हो, अपने जीवन में सब प्रकार से ऐसा महसूस हो कि मुझे प्रभु की कृपा मेरे ऊपर बरस रही है। ये कब होगा, तो जब हम विद्या से युक्त होंगे, जब हमारा व्यवहार उत्तम होगा, जब हम समझदारी से जीवन यापन करेंगे, सब प्रकार से क्या करना क्या नहीं करना चाहिए ये विवेक होना चाहिए। अब ये विवेक वाला व्यक्ति कहीं भी पीछे
नहीं रहता है, सब प्रकार के ऐश्वर्यों को बढ़ा लेता है। तो आज के इस वेद स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। ओम। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है और इस सत्यार्थ प्रकाश के 7वें समुल्लास का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। 7वें समुल्लास में पिछले दिनों बताया गया था कि जिस पुरुष के समाधि योग से अविद्यादि मल नष्ट हो गए हैं, हमारे भीतर में अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये सभी मल हैं हमारे भीतर। तो कहते हैं ये मल विकार कैसे नष्ट होगा? तो कहा समाधि योग से। समाधि योग मतलब यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये समाधि योग है। तो ये योग के 8 अंगों को अपने जीवन में धारण करने से अविद्या आदि मल नष्ट होते हैं। जो ऐसा कर लेता है और आत्मस्थ हो जाता है, अपने आत्मा में ही विराजमान रहता है, इधर उधर नहीं भटकता। तो आत्मस्थ होकर अब परमात्मा तो सब जगह है, तो आत्मा में भी परमात्मा, सब जगह रहने वाला परमात्मा हमारे अपने आत्मा में भी है। तो अपने आत्मा में चित्त को लगाकर जो ऐसा किया, अपने आत्मा में चित्त को जो लगाया, उसको जो परमात्मा द्वारा आनंद प्राप्त होता है, उस आनंद को इस वाणी से कहा नहीं जा सकता। जीवात्मा अपने अंतःकरण से उसको ग्रहण करता है। इसमें बताया कि उपासना का अर्थ तो नज़दीक है, उपासना का अर्थ नज़दीक आना है। लेकिन परमात्मा जब मेरे भीतर में भी है, अब मैं परमात्मा में ही हूँ, तो नज़दीक तो सदा है। तो दूरी किस चीज़ की है? बस ज्ञान की दूरी है। 3 प्रकार की दूरी होती है ना। एक स्थान की दूरी, जैसे रहिका से अभी चल करके आप बच्चों के साथ सपत्नीक हमारे गुरुकुल में पधारे, तो रहिका से यहाँ तक आने में जो समय लगा है, जो स्थान तय किए हैं, ये स्थान की दूरी। ये रिक्शा से आ सकते हैं, पैदल भी आ सकते हैं, रेल से, गाड़ी से, बस से, जो सुविधा हो उससे आ सकते हैं। तो ये स्थान की दूरी ऐसे तय की जाती है, और कोई उपाय नहीं है स्थान दूरी तय करने का। दूसरा है समय की दूरी। आज दुर्गा पूजा होगा क्या? आज दुर्गा पूजा का समय कब है? आश्विन में शुक्ल पक्ष जब प्रारंभ होता है तो प्रतिपदा से 10वीं तक दुर्गा पूजा का समय होता है। आज हम चाहेंगे कि आज होना चाहिए दीपावली, तो होगा? ये दीपावली आने के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। आश्विन भी, भादव बीत जाएगा, आश्विन बीतेगा, कार्तिक में 14 दिन बीतेगा, तो फिर 15वें दिन आ जाएगा। तो ये है कि समय की दूरी तय करने के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा, प्रतीक्षा करनी होगी, दूसरा कोई उपाय नहीं है। और एक है ज्ञान की दूरी। ज्ञान की दूरी, जिसको हम नहीं जानते हैं वो हमसे बहुत दूर होता है। आप हवन करती हैं? सब दिन करती, कभी कभी करती है ना। बहुत सारे लोग नियमित रूप से हवन करते हैं दैनिक, और कोई कभी कभी करते हैं। तो कोई कभी कभी करने वालों को हवन में प्रयोग करने वाले जो बहुत सारी बातें हैं उनको याद नहीं होता है। बर्तन यहाँ कितने रखे हुए हैं, इस बर्तन में बहुत सारे बर्तनों के नाम याद नहीं होते। तो मान लीजिए हम हवन तो सब दिन करते हैं या कभी कभी करते हैं, लेकिन हमें किस किस प्रकार के सामग्री को लेकर के हवन करना चाहिए ये पता नहीं है। तो वो विषय वस्तु हमसे तो बहुत दूर है, जबकि वो हमारे सामने है। हवन की सामग्री है सामने, लेकिन इसमें क्या है ये पता नहीं है। तो नज़दीक होते हुए भी बहुत दूर है।
तो हमें पता होना चाहिए कि हवन की सामग्री में क्या क्या हम डालते हैं। है हमारे पास पुष्टिकारक, सुगंधित, है कि नहीं, हमारे शरीर के बल को बढ़ाने वाला, रोग को नाश करने वाला, है ना। सब प्रकार की सामग्री, हमें 4 प्रकार की कम से कम सामग्री होती है। तो वो सामग्री है लेकिन पता नहीं है कि इसमें क्या है। क्यों? कि उसका ज्ञान नहीं है। तो ये है ज्ञान की दूरी। ये क्या है? ज्ञान की दूरी। हवन करते रहते हैं, घी की आहुति डालते हैं, अब वो पूछ देते हैं कि भाई सुरवा कहाँ है, तो बताता नहीं है लोग, पता नहीं है कि सुरवा क्या है, जबकि जिससे घी डालते हैं वही सुरवा है। तो ये किस चीज़ की दूरी है? हमारे हाथ में होते हुए भी बहुत दूर है वो। जैसे ही पता चलता है इसी का नाम सुरवा है तो फिर वो नज़दीक हो जाता है। तो ये ज्ञान की दूरी है। तो परमात्मा से जो हमारी दूरी है ना, तो समीप आने का मतलब है परमात्मा का ठीक ठीक ज्ञान होना, परमात्मा को ठीक ठीक जानना। ये है ज्ञान की दूरी को तय करना, समीप आना, परमात्मा के समीप आना। अष्टांग योग से परमात्मा के समीपस्थ होने और उसको सर्वव्यापी, सर्वांतर्यामी, परमात्मा सब जगह है, सर्वव्यापी, सर्वांतर्यामी, सबके अंदर बाहर की बात जानने वाला है। प्रत्यक्ष के लिए जो जो काम करना होता है वह सब करना चाहिए। तो इसमें पहला सूत्र बताया है योग दर्शन का। सत्यार्थ प्रकाश में महर्षि जी लिखते हैं, तत्रा हिंसा सत्यास्ते ब्रह्मचर्या परिग्रह यमाः। पहला यम है और उस यम में 5 हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। जो उपासना का आरंभ करना चाहे, स्वामी जी लिखते हैं, यदि उपासना करना हम चाहते हैं, उसका प्रारंभ करना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा? यदि उपासना का आरंभ करना चाहे तो उसके लिए यही आरंभ है कि वह किसी से बैर न रखे। पहली बात, यदि हम भगवान के पास जाना चाहते हैं तो पहला काम क्या करना पड़ेगा? किसी से भी बैर न रखे, चाहे मित्र हो, चाहे परिवारी जन हो, पत्नी हो, पति हो। आज तो दुर्भाग्य है कि भगवान का पूजा तो दोनों करते हैं और पति पत्नी में कभी मेल होता है कि नहीं होता? पति और पत्नी एक दूसरे को शेर और सिंह समझते रहते हैं, है ना। अपने आप को गाय और अपने पति देव को या पत्नी को सिंहनी और शेर ऐसे समझते रहते हैं। जबकि वैर भाव जैसे ही हमारे मन में है तो हम परमात्मा से बहुत दूर। परमात्मा के पास जाने के लिए हमारे भीतर में किसी भी प्रकार का वैर भाव नहीं होना चाहिए। फिर कहा कि सर्वदा सबसे प्रीति करे, वैर भाव छोड़कर प्रेम करना चाहिए। दूसरी बात है कि सत्य बोले, इस वाणी से कभी भी झूठ नहीं, मजाक में भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। मिथ्या कभी न बोले, चोरी न करे, किसी का भी सामग्री है, अपने मन में भी भावना नहीं बननी चाहिए कि ये मैं ले लेता, मेरा हो जाता है, ऐसे भाव नहीं बनने चाहिए। चोरी न करे, सत्य व्यवहार करे, जितेंद्रिय हो। ब्रह्मचर्य का मतलब यहाँ लिखा जितेंद्रिय हो, अपने सभी इंद्रियों पर अधिकार हो, लंपट न हो और निरभिमानी हो। किसी भी प्रकार का अभिमान मन में न हो कि मेरे पास इतना पैसा, मैं तो इतना बुद्धिमान, इस प्रकार की बातें नहीं होनी चाहिए। अभिमान कभी न करे। ये 5 प्रकार के यम मिलके उपासना योग का प्रथम अंग है। देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती जी और परिग्रह का अर्थ क्या लिख रहे हैं? अभिमान न करना। ऐसा नहीं कि पैसा नहीं कमाना। और परिग्रह का अर्थ ऐसा नहीं है कि पैसा मेरे पास न हो, चाहे मैं पैसा न कमाऊं, अभिमान मेरे भीतर में न हो, किसी भी प्रकार का अभिमान मेरे भीतर न हो, ये भाव है। तो
प्रतिदिन कुछ न कुछ हम लोग स्वाध्याय करते हैं। आज यम के संबंध में कुछ जानकारी हासिल किए हैं। आज सत्यार्थ प्रकाश के स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। ओम। महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की है और इस वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। आज अयोध्या कांड के चतुस्त्रिंशः सर्गः 34वें सर्ग का स्वाध्याय होगा। पिछले सर्गों में बताया गया था कि जब वन जाने के लिए भगवान राम तैयार हुए, फिर सीता जी भी उनको तैयार करके उनके साथ हो गए, फिर लक्ष्मण जी भी साथ हो गए, फिर तीनों पिताजी से अंतिम दर्शन करने के लिए गए। पहुंच गए हैं पिताजी के पास, लेकिन महाराज से मिलने का आदेश लेना होता है, पुत्र को भी आदेश लेना होता था। तो वहाँ महाराज दशरथ के पास सुमंत जी थे, गेट पर खड़े हुए। तो भगवान राम कहते हैं कि आप महाराज को मेरे आगमन की सूचना दे दें। अब आगे विषय चलता है। ततः कमल पत्राक्षः श्यामो निरुपमो महान उवाच रामस्तं सूतं पितुराख्याहि मामिति स राम प्रेषितः क्षिप्रं संतापकलुषेन्द्रियं प्रविश्य नृपतिं सूतो निश्वसन्तं ददर्शः। जब कमल नयन श्याम सुंदर उपमा रहित महापुरुष श्री राम ने सूत सुमंत्र से कहा, आप पिताजी को मेरे आगमन की सूचना दे दीजिए। तब श्री राम की प्रेरणा से शीघ्र ही भीतर जाकर सारथी सुमंत्र ने राजा का दर्शन किया। उनकी सारी इंद्रियां संताप से कलुषित हो रही थीं। वे लंबी सांस खींच रहे थे। अत्यंत परिस्थिति गंभीर हो चुका था। उपरक्तमिवादित्यं भस्मच्छन्नमिवानलं तटाकमिव निस्तोय मपश्य जगति पतिम आबोध्य च महाप्राज्यः परमाकुल चेतनं राममेवानुशोचन्तं सूतः प्राञ्जलिरब्रवीत्। सुमंत्र ने देखा पृथ्वीपति महाराज दशरथ राहुग्रस्त सूर्य, राख से ढकी हुई आग तथा जल शून्य तालाब के समान श्रीहीन हो रहे हैं। उनका चित्त अत्यंत व्याकुल है और वे श्री राम का ही चिंतन कर रहे हैं। तब महाप्राज्य सूत ने महाराज को संबोधित करके हाथ जोड़कर कहा, तं वर्धयित्वा राजानं पूर्वं सूतो जयाशिषा भय विक्लवया वाचा मंदया श्लक्ष्णया ब्रवीत। पहले तो सूत सुमंत्र ने विजय सूचक आशीर्वाद देते हुए महाराज की अभ्युदय कामना की, फिर भय से व्याकुल मंद मधुर वाणी द्वारा यह बात कही, अयं स पुरुष व्याघ्रो द्वारि तिष्ठति ते सुतः ब्राह्मणेभ्यो धनं दत्त्वा सर्वं चैवोपजीविनां स त्वां पश्यतु भद्रं ते रामः सत्यपराक्रमः सर्वान् सुहृद आपृच्छ्य त्वां हीदानीं दिदृक्षते गमिष्यति महारण्यं तं पश्य जगतीपते वृतं राजगुणैः सर्वैरादित्यमिव रश्मिभिः। पृथ्वीनाथ, आपके पुत्र ये सत्य पराक्रमी पुरुष सिंह श्री राम ब्राह्मणों तथा आश्रित सेवकों को अपना सारा धन देकर द्वार पर खड़े हैं। आपका कल्याण हो, ये अपने सब सुहृदों से मिलकर उनसे विदा लेकर इस समय आपका दर्शन करना चाहते हैं। आज्ञा हो तो यहाँ आकर आपका दर्शन करें। राजन, अब ये विशाल वन में चले जाएंगे, अतः किरणों से युक्त सूर्य की भांति समस्त राजोचित गुण से संपन्न इन श्री राम को आप भी जी भर कर देख लीजिए। स सत्यवाक्यो धर्मात्मा गांभीर्यात् सागरोपसंपमः आकाश इव निष्पंको नरेंद्र प्रत्युवाच तम्। यह सुनकर समुद्र के समान गंभीर
तथा आकाश की भांति निर्मल सत्यवादी धर्मात्मा महाराज दशरथ ने उन्हें उत्तर दिया, सुमंत्रानय में दारान ये केचि दिह मामकाः दारैः परिवृतः सर्वैर् द्रष्टुमिच्छामि राघवम। सुमंत्र, यहाँ जो कोई भी मेरी स्त्रियां हैं उन सब को बुलाओ, उन सब के साथ मैं श्री राम को देखना चाहता हूँ। सोऽन्तः पुरमतीत्यैव स्त्रियस्ता वाक्यमब्रवीत् आर्यो ह्वयति यो वो राजा गम्यतां तत्र माचिरम। तब सुमंत्र ने बड़े वेग से अंतःपुर में जाकर सब स्त्रियों से कहा, देवियों, आप लोगों को महाराज बुला रहे हैं, अतः वहाँ शीघ्र चलें। एवं मुक्ताः स्त्रियः सर्वाः सुमंत्रेण निपाज्यया प्रचक्रमुस्तद्भवनं भर्तुराज्याय शासनम। राजा की आज्ञा से सुमंत्र के ऐसा कहने पर वे सब रानियां स्वामी का आदेश समझकर उस भवन की ओर चलीं। अर्धसप्तशतास्तत्र प्रमदास्ताम्रलोचना कौसल्यां परिवार्याथ शनैर्जगमुर्धृतव्रता। कुछ काल नेत्रों वाली 350 पतिव्रता युवती स्त्रियां महारानी कौशल्या को सब ओर से घेर कर धीरे धीरे उस भवन में गईं। अरे बड़े दशरथ जी की 350 रानियाँ थी, बताइए। हाँ, आगतेषु च दारेषु समवेक्ष महीपते उवाच राजा तं सूतं सुमंत्रानय में सुतम। उन सब के आ जाने पर उन्हें देखकर पृथ्वीपति राजा दशरथ ने सूत से कहा, सुमंत्र, अब मेरे पुत्र को ले आओ। ससूतो राममादाय लक्ष्मणं मैथिलीं तथा जगामाभिमुखस्तूर्णं सकाशं जगतीपते। आज्ञा पाकर सुमंत्र गए और श्री राम, लक्ष्मण तथा सीता को साथ लेकर शीघ्र ही महाराज के पास लौट आए। स राजा पुत्र मायांतं दृष्ट्वा चारात् कृतांजलिम उत्पपातासनात् तूर्ण मार्तः स्त्रीजन संवृतः। महाराज दूर से ही अपने पुत्र को हाथ जोड़कर आते देख सहसा अपने आसन से उठ खड़े हुए। उस समय स्त्रियों से घिरे हुए वे नरेश शोक से आर्त हो रहे थे। शोभिदुद्राव वेगेन रामं दृष्ट्वा विशाम्पतिः तम संप्राप्य दुःखार्तः पपात भुवि मूर्छितः। श्री राम को देखते हुए प्रजापालक महाराज बड़े वेग से उनकी ओर दौड़े, किंतु उनके पास पहुंचने के पहले ही दुख से व्याकुल हो पृथ्वी पर गिर पड़े और मूर्छित हो गए। तं रामोभ्यपतत् क्षिप्रं लक्ष्मणश्च महारथः विसंजयमिव दुःखेन सशोकं नृपतिं तथा। उस समय श्री राम और महारथी लक्ष्मण बड़ी तेजी से चलकर दुख के कारण अचेत से हुए शोकमग्न महाराज के पास जा पहुँचे। स्त्री सहस्र निनादश्च संजज्ञे राजवेश्मनि हा हा रामेति सहसा भूषणध्वनिमिश्रितः। इतने ही में उस राजभवन के भीतर सहसा आभूषणों की ध्वनि के साथ सहस्रों स्त्रियों का हा राम यह आर्तनाद गूंज उठा। तं परिस्वज्य बाहुभ्यां ताबुभौ राम लक्ष्मणो पर्यंके सीतया सार्धं रुदन्तः समवेशयन्। श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाई भी सीता के साथ रो पड़े और उन तीनों ने महाराज को दोनों भुजाओं से उठाकर पलंग पर बिठा दिया। अथ रामो मुहूर्तस्य लब्ध संजं महीपतिम उवाच प्राञ्जलिर्बाष्प शोकार्णव परिप्लुतम। शोकाश्रु के सागर में डूबे हुए महाराज दशरथ को 2 घड़ी में जब फिर चेत हुआ, तब श्री राम ने हाथ जोड़कर उनसे कहा, आपृच्छे त्वां महाराज सर्वेषामीश्वरोऽसिनः प्रस्थितं दंडकारण्यं पश्य त्वं कुशले न माम। महाराज, आप हम लोगों के स्वामी हैं। मैं दंडकारण्य को जा रहा हूँ और आपसे आज्ञा लेने आया हूँ। आप अपनी कल्याणमयी दृष्टि से मेरी ओर देखिए। लक्ष्मणं चानु जानीहि सीता चान्वे तु मांग वनम कारणैर्बहुभिस्तस्थैर्
वार्यमानो न चेच्छतः अनुजानी ही सर्वान्न शोकमुत्सृज्य मानद लक्ष्मणं मां च सीतां च प्रजापतिरिवात्मजान। मेरे साथ लक्ष्मण को भी वन में जाने की आज्ञा दीजिए, साथ ही यह भी स्वीकार कीजिए कि सीता भी मेरे साथ वन को जाए। मैंने बहुत से सच्चे कारण बताकर इन दोनों को रोकने की चेष्टा की है, परंतु ये यहाँ रहना नहीं चाहते हैं। अतः दूसरों को मान देने वाले नरेश, आप शोक छोड़कर हम सबको, मुझको, लक्ष्मण को और सीता को भी उसी तरह वन में जाने की आज्ञा दीजिए जैसे ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र सनकादिकों को तप के लिए वन में जाने की अनुमति दी थी। माने हम लोग तपस्या करने के लिए जा रहे हैं, आप चिंता मत करिए। प्रतीक्षमाण मव्यग्र मनुज्यांग जगतीपते उवाच राजा संप्रेक्ष्य वनवासाय राघवम। इस प्रकार शांत भाव से वनवास के लिए राजा की आज्ञा की प्रतीक्षा करते हुए श्री रामचंद्र जी की ओर देखकर महाराज ने उनसे कहा, अहं राघव कैकेय्या वरदानेन मोहितः अयोध्यायां त्वमेवाद्य भवराजा निगृह्य माम। रघुनंदन, मैं कैकेयी को दिए हुए वर के कारण मोह में पड़ गया हूँ। तुम मुझे कैद करके स्वयं ही अब अयोध्या के राजा बन जाओ। दशरथ कहते हैं, एवं मुक्तो नृपति न रामो धर्म भृतांगबरः प्रत्युवाजा अचांजलिं कृत्वा पितरंग वाक्य कोविदः। महाराज के ऐसा कहने पर बातचीत करने में कुशल धर्मात्माओं में श्रेष्ठ श्री राम ने दोनों हाथ जोड़कर पिता को इस प्रकार उत्तर दिया, भवान वर्ष सहस्राय पृथिव्या नृपते पति अहं त्वरण्ये वत्स्यामि न मे राज्यस्य कांक्षिता। महाराज, आप सहस्रों वर्षों तक इस पृथ्वी के अधिपति बने रहें, मैं तो अब वन में ही निवास करूँगा, मुझे राज्य लेने की इच्छा नहीं है। नव पंच च वर्षाणि वनवासे विहृत्यते पुनः पादो गृहीष्यामि प्रतिज्ञान्ते नराधिप। नरेश्वर, 14 वर्षों तक वन में घूम फिरकर आपकी प्रतिज्ञा पूरी कर लेने के पश्चात मैं पुनः आपके युगल चरणों में मस्तक झुकाऊंगा। रुदन्नार्तः प्रियं पुत्रं सत्यपाशेन संयुतः कैकेय्याचुद्यमानस्तु मिथो राजा तमब्रवीत। राजा दशरथ एक तो सत्य के बंधन में बंधे हुए थे, दूसरे एकांत में कैकेयी उन्हें श्री राम को वन में तुरंत भेजने के लिए बाध्य कर रही थी। इस अवस्था में वे आर्त भाव से रोते हुए वहाँ अपने प्रिय पुत्र श्री राम से बोले, श्रेयसे वृद्धये तात पुनरागमनाय च गच्छ स्वारिष्टमव्यग्रह पंथा न मकु तो भयम। तात, तुम कल्याण के लिए, वृद्धि के लिए और फिर लौट आने के लिए शांत भाव से जाओ। तुम्हारा मार्ग विघ्न बाधाओं से रहित और निर्भय हो। न ही सत्यात् मनस्तात धर्माभिमनसस्तव संनिवर्तयितुं बुद्धि शक्यते रघुनंदन। अद्य त्विदानीं रजनीं पुत्रमागच्छ सर्वथा एकाहं दर्शनेनापि साधुतावच्च राम्यहम्। बेटा रघुनंदन, तुम सत्य स्वरूप और धर्मात्मा हो, तुम्हारे विचार को पलटना तो असंभव है, परंतु रात भर और रह जाओ। सिर्फ एक रात के लिए सर्वथा अपनी यात्रा रोक दो, केवल एक दिन भी तो तुम्हें देखने का सुख उठा लूँ। मातरंग मांग च संपश्यन् वसे मा मध्य सर्वरीं तर्पितः सर्वकामस्त्वं स्वः काले साधयिष्यसि। अपनी माता को और मुझको इस अवस्था में देखकर आज की इस रात में यहीं रह जाओ। मेरे द्वारा संपूर्ण अभिलषित वस्तुओं से तृप्त होकर कल प्रातः काल यहाँ से जाना। दुष्करं क्रियते पुत्र सर्वथा राघव प्रिय त्वया ही मत प्रियार्थं तु वनमेव मुपाश्रितम्। मेरे प्रिय पुत्र श्री राम, तुम सर्वथा दुष्कर कार्य कर रहे हो। मेरा प्रिय करने के लिए ही तुमने इस प्रकार वन का आश्रय लिया है। नो चैतन्मे प्रियं पुत्र सपे सत्येन राघव छन्नया चलितस्त्वस्मि स्त्रिया भस्माग्निकल्पया वंचनाया तु लब्धा मे तां त्वं निस्तर्तुमिच्छसि अनया वृत्तसादिन्या कैकेय्या भी प्रचोदितः। परंतु बेटा रघुनंदन, मैं सत्य की शपथ खाकर कहता हूँ
कि यह मुझे प्रिय नहीं है। मुझे तुम्हारा वन में जाना अच्छा नहीं लगता। यह मेरी स्त्री कैकेयी राख में छिपी हुई आग के समान भयंकर है। माने ऊपर से राख हुआ, भीतर में आग हो। हाँ, इसने अपने क्रूर अभिप्राय को छिपा रखा था। इसी ने आज मुझे मेरे अभीष्ट संकल्प से विचलित कर दिया है। कुलोचित सदाचार का विनाश करने वाली इस कैकेयी ने मुझे वरदान के लिए प्रेरित करके मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। इसके द्वारा जो वंचना मुझे प्राप्त हुई है उसी को तुम पार करना चाहते हो। नो चैतदाश्चर्य तमं यत्वं ज्येष्ठः सुतो मम अपानित कथं पुत्र पितरं कर्तुमिच्छसि। पुत्र, तुम अपने पिता को सत्यवादी बनाना चाहते हो। तुम्हारे लिए यह कोई अधिक आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि तुम गुण और अवस्था दोनों ही दृष्टियों से मेरे ज्येष्ठ पुत्र हो। अथ रामस्तदा श्रुत्वा पितुरार्तस्य भाषितं लक्ष्मणेन सह भ्राता दीनो वचनमब्रवीत्। अपने शोकाकुल पिता का यह कथन सुनकर उस समय छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम ने दुखी होकर कहा, प्राप्स्यामि यानद्य गुणान् को मे स्वस्थान प्रदास्यति अपक्रमणवे वातः सर्वकामैरहं मृणे। महाराज, आज यात्रा करके मैं जिन गुणों लाभों को पाऊंगा उन्हें कल कौन मुझे देगा। अतः मैं संपूर्ण कामनाओं के बदले आज यहाँ से निकल जाना ही अच्छा समझता हूँ और इसी का वर्ण करता हूँ। इयं स राष्ट्रा सजना धन धान्य समाकुला मया विसृष्टा वसुधा भरताय प्रदीयताम। राष्ट्र और यहाँ के निवासी मनुष्यों सहित धन धान्य से संपन्न यह सारी पृथ्वी मैंने छोड़ दी, आप इसे भरत को दे दें। वनवास कृता बुद्धिर न च मेद्य चलिष्यति यस्तु युद्धे वरो दत्तः कैकेयी वरदत्वया दीयतांग निखिले नैव सत्यस्त्वं भव पार्थिव। मेरा वनवास विषयक निश्चय अब बदल नहीं सकेगा। वरदायक नरेश, आपने देवासुर संग्राम में कैकेयी को जो वर देने की प्रतिज्ञा की थी उसे पूर्ण रूप से दीजिए और सत्यवादी बनिए। अहं दिनेशं भवतो यथोक्तमनुपालयन् चतुर्दश समावस्त्ये वने वनचरैः सह मां विमर्शो वसुमती भरताय प्रदीयताम। मैं आपकी उक्त आज्ञा का पालन करता हुआ 14 वर्षों तक वन में वनचारी प्राणियों के साथ निवास करूंगा। आपके मन में कोई अन्यथा विचार नहीं होना चाहिए। आप यह सारी पृथ्वी भरत को दे दीजिए। न ही मे कांक्षितं राज्यं सुखमात्मनि वा प्रियं यथा निदेशं कर्तुं वै तवैव रघुनंदन। रघुनंदन, मैंने अपने मन को दुख सुख देने अथवा स्वजनों का प्रिय करने के उद्देश्य से राज लेने की इच्छा नहीं की थी। आपकी आज्ञा का यथावत रूप से पालन करने के लिए ही मैंने उसे ग्रहण करने की अभिलाषा की थी। अपगच्छतु ते दुखं माँ भूर्वास्प परिप्लुतः न हि क्षुभ्यति दुर्धर्षः समुद्रः सरितांगपते। आपका दुख दूर हो जाए, आप इस प्रकार आंसू न बहावें। सरिताओं का स्वामी दुर्धर्ष समुद्र क्षुब्ध नहीं होता है, अपनी मर्यादा का त्याग नहीं करता है। इसी तरह आपको भी क्षुब्ध नहीं होना चाहिए। नैवाहं राज्यमिच्छामि न सुखं न च मेदिनीं नैव सर्वाणि मान कामान न स्वर्गं न च जीवितुम। मुझे न तो इस राज्य की, न सुख की, न पृथ्वी की, न इस संपूर्ण भोगों की, न स्वर्ग की और न जीवन की ही इच्छा है। त्वामहं सत्यमिच्छामि नानृतं पुरुषर्षभ प्रत्यक्षं तव सत्येन सुकृतेन च ते सपे। पुरुष शिरोमणे, मेरे मन में यदि कोई इच्छा है तो यही कि आप सत्यवादी बने, आपका वचन मिथ्या न होने पावे। यह बात मैं आपके सामने सत्य और शुभ कर्मों की शपथ खाकर कहता हूँ। न च शक्यं मया सातात स्थातुं क्षणमपि प्रभो सशोकं धारयस्वेमं नहीं मेस्ति विपर्ययः। तात प्रभो, अब मैं यहाँ एक क्षण भी नहीं ठहर सकता, अतः आप इस शोक को अपने भीतर ही दबा लें। मैं अपने निश्चय के विपरीत कुछ नहीं कर सकता। अर्थितो ह्यस्मि कैकेय्या वनं गच्छेति राघव मया चोक्तं व्रजामेति तत्सत्यमनुपालये। रघुनंदन, कैकेयी ने मुझसे यह याचना की
कि राम तुम वन को चले जाओ, मैंने वचन दिया था कि अवश्य जाऊंगा, उस सत्य का मुझे पालन करना है। माचोत्कंठांकिता देव वने रंस्यामहे वयम प्रशांत हरिणा कीर्णे नाना शकुनि नादिते। देव, बीच में हमें देखने या हमसे मिलने के लिए आप उत्कंठित न होंगे। शांत स्वभाव वाले मृगों से भरे हुए और भांति भांति के पक्षियों के कलरवों से गूंजते हुए उस वन में हम लोग बड़े आनंद से रहेंगे। पिता ही दैवतं तात देवता नामपि स्मृतम तस्मात् दैवत मिथ्येव करिष्यामि पितुर्वच। तात, पिता देवताओं के भी देवता माने गए हैं, अतः मैं देवता समझकर ही पिता अर्थात आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। चतुर्दशसु परसेषु गतेषु निपसत्तम पुनर्द्रक्ष्यसि मां प्राप्तं संतापोऽयं विमुच्यताम्। नृपश्रेष्ठ, अब यह संताप छोड़िए, 14 वर्ष बीत जाने पर आप फिर मुझे आया हुआ देखेंगे। येन संस्तंभनीयोऽयं सर्वो बाष्पकलोदन स त्वं पुरुष शार्दूल किमर्थं विक्रियांगतः। पुरुष सिंह, यहाँ जितने लोग आंसू बहा रहे हैं, इन सब को धैर्य बंधाना आपका कर्तव्य है, फिर आप स्वयं ही इतने विकल कैसे हो उठ रहे हैं। पुरं च राष्ट्रं च मही च केवला मया विशिष्टा भरताय दीयताम् अहं दिनेशं भवतोऽनुपालयन् वनं गमिष्यामि चिराय सेवितुम्। यह नगर, यह राज्य और यह सारी पृथ्वी मैंने छोड़ दी, आप यह सब कुछ भरत को दे दीजिए। अब मैं आपके आदेश का पालन करता हुआ दीर्घ काल तक वन में निवास करने के लिए यहाँ से यात्रा कर रहा हूँ। मया विशिष्टांग भरतो महिमिमांग सशैलखंडांग सपुरूपकाननाम शिवासु सीमा स्वनुशास्तु केवलं त्वया यदुक्तं निपते तथास्तु तत्। मेरी छोड़ी हुई पर्वत खंडों, नगरों और उपवनों सहित इस सारी पृथ्वी भरत कल्याणकारिणी मर्यादाओं में स्थित रहकर पालन करें। नरेश्वर, आपने जो वचन दिया है वह पूर्ण हो। न मे तथा पार्थिव चिधीयते मनो महत्सु कामेषु न चात्मनः प्रिये यथा निदेशे तव शिष्ट सम्मते व्यपैत दुखं तव मत्कृते नघ। पृथ्वीनाथ, निष्पाप महाराज, सत्पुरुषों द्वारा अनुमोदित आपकी आज्ञा का पालन करने में मेरा मन जैसा लगता है वैसा बड़े बड़े भोगों में तथा अपने किसी प्रिय पदार्थ में भी नहीं लगता। अतः मेरे लिए आपके मन में जो दुख है वह दूर हो जाना चाहिए। तदद्य नैवा नघराजमव्ययं न सर्वकामान् वसुधां न मैथिलीं न चिन्तितं त्वामनृतेन योजयन् वृणीय सत्यं व्रतमस्तु ते तथा। निष्पाप नरेश, आज आपको मिथ्यावादी बनाकर मैं अक्षय राज्य, सब प्रकार के भोग, वसुधा का आधिपत्य, मिथिलेश कुमारी सीता तथा अन्य किसी अभिलषित पदार्थ को भी स्वीकार नहीं कर सकता। मेरी एकमात्र इच्छा यही है कि आपकी प्रतिज्ञा सत्य हो। फलानि मूलानि च भक्षयन् वने गिरींश्च पश्यन् सरिता सरांसि च वनं प्रविश्यैव विचित्रपादपं सुखी भविष्यामि तवास्तु निर्वृत्तिः। मैं विचित्र वृक्षों से युक्त वन में प्रवेश करके फल मूल का भोजन करता हुआ वहाँ के पर्वतों, नदियों और सरोवरों को देख देख कर सुखी होऊंगा, इसलिए आप अपने मन को शांत कीजिए। एवं स राजा व्यसनाभिपन्नस्तापेन दुःखेन च पीड्यमानः आलिंग्य पुत्रं सुविनष्ट संज्ञो भूमिं गतो नैव चिचेष्ट किंचित। श्री राम के ऐसा कहने पर पुत्र विछोह के संकट में पड़े हुए राजा दशरथ ने दुख और संताप से पीड़ित हो उन्हें छाती से लगाया और फिर अचेत होकर वे पृथ्वी पर गिर पड़े। उस समय उनका शरीर जड़ की भांति कुछ भी चेष्टा न कर सका। देव्यः समस्ता रुरुदुः समेतास्तां वर्जयित्वा नरदेव पत्नीं रुदन सुमंत्रोऽपि जगाम मूर्छां हा कृतं तत्र बभूव सर्वम्। यह देख राज रानी कैकेयी को छोड़कर एकत्र हुई अन्य सभी रानियां रो पड़ी। सुमंत्र भी रोते रोते मूर्छित हो गए तथा वहाँ सब ओर हाहाकार मच गया।
यानी मालूम हुआ कि अब दशरथ जी खत्म हो गए, इस प्रकार की स्थिति बन गई थी। अब आगे पंचत्रिंशम सर्ग माने 35वें सर्ग का कल स्वाध्याय करेंगे। आज के स्वाध्याय को यहीं विराम देते हैं। ओम।